पेज नंबर 3.40। यहां से हम करेंगे केस स्टडीज। मैं केस स्टडीज के बाद पूछूंगा ओरल टेस्ट। केस स्टडी हो जाएगा भी आधे घंटे में, बहुत सिंपल है। अब सुनो, एयरलाइन इंडस्ट्रीज in India is highly competitive with several players. Business face severe competition and aggressively market themselves with each other. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircraft with seating capacity ranging between 6 seat to 9 seat. Their aircrafts are chartered by big business house and HNI client for their personalized use. With customized tourism package, their aircraft are also often hired by foreigners. Identify and explain Michael Porter generic strategy followed by luxury jet. तो जैसे कि अपना रूल है केस स्टडी का, लास्ट 2-3 लाइन से अपने को पता चल जाएगा। तो ये है अपना लास्ट 2-3 लाइन, माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी। माइकल पॉटर बोलते ही आंसर रहेगा या तो कॉस्ट लीडरशिप, फोकस। मैं वापस कह रहा हूँ, होमवर्क नहीं करेगा, मैं हर रोज चेक करेगा, नहीं आने का क्लास। ऐसे भी सुन, आगे जाके फेल होना उससे अच्छा अभी से ही फेलियर को प्रिपेयर कर लेना, वही बेटर है। मैं नहीं लेगा मतलब मैं नहीं लेगा बगैर होमवर्क। और मैं तुम लोग का भी चेक करेगा, बोला है तो मैं चेक करूंगा। अब सुनने का, तो आंसर ये 3 में से एक होगा और फोकस में 2 है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन। अभी है ना, 5 मिनट पहले खुद को दे, कोई डिस्कशन नहीं, खुद रीड कर, समझ ये कौन सा स्ट्रेटेजी है और क्यों, वो मुझे चाहिए। कौन सा है और क्यों, चल बोल कौन सा स्ट्रेटेजी और क्यों। हाथ ऊपर करके बोलने का पटपट। जो जितना ज़्यादा आंसर देगा उसका ओरल टेस्ट में नहीं लेगा। मैं जो बोलता हूँ ना मैं करता हूँ, फिर मुझे बोलना मत कि सर आप हमारी क्यों मारने पे आए हो। आंसर दिया ओरल टेस्ट, 1-2 आंसर नहीं है, मुझे रेगुलर चाहिए प्रॉपर, और वरना ओरल टेस्ट तो लूंगा ही, और ओरल टेस्ट में नहीं है वापस होमवर्क मिलेगा पूरा एक बार। मेरे को बोलना मत, मैंने पहले बोला था पढ़ के आने का घर से, वरना नहीं आने का। बोल मानसी, थोड़ा लाउड बोलने का, लाउड। कौन सा स्ट्रेटेजी, क्यों। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कॉस्ट लीडरशिप क्यों नहीं है। जल्दी है, इसमें लो कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है। तो 1 मिनट, तो ये हो गया और ये नहीं होगा। अब कौन सा लास्ट बॉय, कौन सा यूनिक फीचर है इसमें। कोई भी चीज छोटी होने से यूनिक थोड़ी हो जाती है। हाँ बोल, फोकस ही है, बट कौन सा फोकस। सिर्फ फोकस है, सिर्फ फोकस हो सकता है। फोकस कभी, पहली बात तो अकेला रह ही नहीं सकता, या तो फोकस रहे या तो डिफरेंशिएशन। फोकस डिफरेंशिएशन तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप। तेरा तो ओरल टेस्ट भी तो ऐसे ही आउट हो गया है। बोल फोकस डिफरेंशिएशन कॉस्ट बिग बिजनेस, फोकस डिफरेंशिएशन, हाँ हाँ, क्यों कॉज वो बिग बिजनेस हाउसेस एंड हाई नेटवर्क वाले इंडिविजुअल्स को ही ये कर रहा है। अगर नॉर्मल एयरक्राफ्ट रहता तो वो इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास को भी प्रमोट कर सकता है। यस, दे आर टारगेटिंग ओनली टू नीश पर्टिकुलर पीपल, HNI क्लाइंट। आंसर है फोकस डिफरेंशिएशन। तो लिखने का कैसा, फर्स्ट पैराग्राफ स्ट्रेटेजी का नाम, दूसरा स्ट्रेटेजी समझाने का व्हाट इज फोकस डिफरेंशिएशन, और तीसरा
बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों तुम्हें फोकस डिफरेंशिएशन लग रहा है? वो कॉपी पेस्ट सम लाइन। अब ये है ना, जैसे कि मैंने बोला केस स्टडी है, तो ऑथर ने अपने व्यूज भी बहुत 50 टाइप के लिखे हुए हैं। अपने को वो सबसे कंसर्न नहीं है, अपने को अपना आंसर पे ध्यान देने का, फोकस्ड अपना वही है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक कौन नहीं लाया है? The airline industry faces stiff competition. However, luxury jet has created to attempt a niche market. यहां से यहां फोकस का, ओए मैं यहां हूं, पन्ना पलटना नीचे दोस्त। यहां से यहां फोकस का डेफिनेशन है ये, पढ़ लेना, मैं पूछने वाला हूं आज। और हिंदी में आंसर मत देना, लिखने वाला इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश में देना। यहां से यहां यू कैन कॉपी पेस्ट सम लाइन्स, और ये लोग ने एक्स्ट्रा लिखा है कि अगर खुद का चार्टर्ड फ्लाइट होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगा, पैसा बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो जाएगा, सेफ एंड सिक्योर होगा। पर्सनल टूरिज्म पैकेज भी बोला हुआ है। खत्म आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी पे आता है। पहले खुद से सॉल्व करने का, मेरी हेल्प नहीं लेने का, पहले रीड करने का, हाथ ऊपर करने का, कौन सा और क्यों, पहले रीड करने का। मैं बोलूंगा 2-3 मिनट दूंगा, फिर करने का। ये छोरी बताएगी सेकेंड लास्ट। हाँ बोल। हाँ तो जानवी के बाजू वाली। हाँ क्यों? पहली बात तो तुझे कैसे पता चला ये चैप्टर नंबर 3 का है? पॉटर से। डन। अभी डिफरेंशिएशन क्यों? हाँ, इनोवेशन भी लिखा हुआ है। आंसर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करके आने का है। डन। मैं आंसर देख लेता हूं एक बार। अकॉर्डिंग टू पॉटर देर आर 3 स्ट्रेटेजीज, पर इसमें है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां से यहां कॉपी पेस्ट सम लाइन फ्रॉम द बुक, और ये डिफरेंशिएशन का पूरा पैराग्राफ है जो कल हम लोग ने लिखा था। द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिजाइन, कैटलॉग, प्राइस एक्सेट्रा। वो इंट्रोडक्शन का पार्ट समझा इतना? नेक्स्ट, अभी ध्यान से सुनना। टेंथ क्वेश्चन नंबर 10 देख, बोल कोमल। मजा नहीं आया, पढ़ के ही नहीं है ये लड़की बताएगी। हाँ, कौन सा स्ट्रेटेजी गलत? बोल टिंकू। किसके लिए? क्या पूरा बोलने का? सोहन के लिए कॉस्ट लीडरशिप। क्यों? हाँ, सेल्स वॉल्यूम हाई एंड चार्जिंग लेसर प्राइस। रमेश के लिए क्या? रमेश के लिए डिफरेंशिएशन। सोहन के लिए कॉस्ट लीडरशिप, रमेश के लिए डिफरेंशिएशन। ये दोनों समझा के आ जाने का, देखने का। अब तू बोलेगा सर इस पे लिखने का क्या? जो इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, वो लिख के आने का है। ये देख, सोहन लो प्राइस हाई वॉल्यूम, देयरफॉर कॉस्ट लीडरशिप। रमेश perceived value for the customer is price. He tries to adopt differentiation because it is aimed at producing product considering unique. अरे है ना, सोहन रमेश, वो लिख के आने का, इंट्रोडक्शन का लाइन लिख के आ जाने का, मेन है वो। ये थोड़ा सोच समझ के पढ़ना, फिर जवाब देना, और पूरा पढ़ने का, आधा अधूरा बोलने का नहीं है कोमल। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा पढ़ना, प्रॉपर।
अभी नहीं, 5 मिनट बाद। हाथ ऊपर मत करो अभी, ध्यान से पढ़, नहीं आएगा। बोल कौन सा, और तू बता दोस्त, बोल क्यों। सोनल बोल क्यों, कौन सा स्पेसिफिक मार्केट है इसमें। ओके, एक्सपेक्टेड मदर और न्यू मॉम स्पेसिफिक मार्केट है, ठीक है। चल मैं बता देता हूँ आंसर। हाँ तू बोल क्यों। वन स्टॉप शॉप मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ। वो तो फोकस में भी है। फोकस का एडवांटेज देखना वही था, कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस। आंसर है डिफरेंशिएशन। अब मैं बताता हूँ फोकस डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है, ये ध्यान से सुनना वरना नहीं समझेगा। मैं टी शर्ट बेचता हूँ, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, ही इज ओनली फोकस्ड ऑन सेलिंग टी शर्ट। अरे ऐसा थोड़ी होता है। मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं मतलब वो नहीं कि मैं उस पर ही फोकस्ड हूं। अब टी शर्ट पहनने वाले लाखों लोग हैं, तो मेरा मार्केट ब्रॉड है कि नीश है। अभी एक्सपेक्टेंट मदर क्या 1000 में से एक, 100 में से एक होती है। ब्रॉड मार्केट है। अपने क्लास में यहां पर जितनी भी गर्ल्स बैठी है, कल ये एक्सपेक्टेंट मदर है। तो मार्केट बहुत ब्रॉड है। मार्केट देखने का ब्रॉड है कि नैरो है। अभी वो चार्टर्ड फ्लाइट का जो था ना पहले का, वो मार्केट नैरो है। अभी आप में से इंक्लूडिंग मैं, किसने खुद का प्राइवेट फ्लाइट लेकर यहां से वहां ट्रैवल किया? किसी ने भी नहीं। तो बहुत नीश लोग रहते वो। सबसे पहले देखने का मार्केट ब्रॉड है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बेचता हूं बच्चों के कपड़े, तो तू क्या बोलेगा, फोकस ऑन बच्चा। अरे ऐसा नहीं है, पर वो मार्केट ब्रॉड है। समझा ये? आंसर है फोकस्ड, सॉरी आंसर है सिर्फ डिफरेंशिएशन। देख इसमें क्या लिखा है 11th, infant care is opting for differentiation strategy. A one-stop shop is a benefit for this type of customers seeking convenience in a time. Infant care is catering the products only related to an infant that is perceived by customer as unique. Online wala. Because of differentiation, infant care can charge premium price. अब ये आएगा, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पहले रीड करना। पहले रीड करना ध्यान से। 2 मिनट बाद। वेरी गुड, ब्रांड एंड इमेज मेकओवर। अब तेरा डाउट बोल। एयरलाइंस, हाँ देख मेरी बात सुन, नीश का मतलब है ना वो नहीं है। सुन पहले मेरी बात। कैटेगरी कैसे डिसाइड करने का है कि ये फोकस है कि नहीं है? पहली बात, ब्रॉड होगा ना, ब्रॉड उसका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस अगर ब्रॉड होगा तो वो कॉस्ट लीडरशिप है, तो डिफरेंशिएशन होगा। नेचर ऑफ बिजनेस अगर नैरो है, जो बहुत कम लोगों करते हैं, तो फोकस में रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस से पूरा गेम है। नहीं समझा? अब एक बात सुनो, मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बेचता हूं जो इंडिया में बैंड है,
पर वर्ल्ड में अलाउड है। तू समझ रहा है? तो तू बोलेगा सर इंडिया के लिए तो नीश हो गया। अरे पर बैंड प्रोडक्ट है तो नीश भी नहीं हुआ, ये इलीगल हो गया। अरे समझा नेचर ऑफ बिजनेस देखने का। मान लो मैं आई लैशेस बेचता हूं आर्टिफिशियल, तू बोलेगा सर कंजम्पशन वाले बहुत लोग हैं, जिसकी भी आंख है वो मेरा कस्टमर है। नहीं समझा? ये भी ब्रॉड मार्केट है। बट हाँ अभी मैं ऐसा कोई बिजनेस कर रहा हूं और वहां पर लिखा हुआ है स्पेशली कि कोई नहीं है वहां पर वो एरिया में, तो फोकस्ड है भाई, इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है। ठीक है डन। ये मोटा शूज तुम लोग ने सही बोला, ये डिफरेंशिएशन है। मोटा शूज डिफरेंशिएशन परस्यूड बाय कस्टमर एज ए यूनिक, वो पूरा पैराग्राफ लिख के लाने का। और इसमें एडवांटेज पूछा है क्या? तो पूरा एडवांटेज है। अरे है ना? अब सुन, बहुत इजी है ये केस स्टडी। अब सुनो, रोहित पटेल का एक केमिस्ट शॉप है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज रोहित कैन बिल्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर? क्वेश्चन का पहले मतलब समझ खुद से, बहुत सिंपल है, बेसिक इंग्लिश यूज किए लोग ने। बोल क्वेश्चन का मतलब पहले बता। सुने ध्यान से सुना, लाउड नहीं बोल सकता है तो मत, चालू ही मत कर, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। लाउड बोल। पाटिल नहीं है पहली बात तो, पटेल है। हाँ क्वेश्चन कौन समझाएगा प्रॉपर? बोल। गलत बोल। हम कौन है? रोहित पटेल कौन है? कहाँ है? ऑनलाइन है तो पूरा बोलना। वो हम कर रहे, पूरा बोलना। अरे फ्रेंड मैं खत्म करता हूँ। रोहित पटेल का एक ऑफलाइन मेडिकल शॉप है। ऑफलाइन समझते हैं? शॉप है, उसको है ना ऑनलाइन से बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है, तो रोहित को क्या करना चाहिए? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बोल। एक मिनट, तो रोहित को क्या करना चाहिए मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बुक का। अब पहले सुन ले, हर केस स्टडी में जरूरी नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी हो, ये नॉर्मल पूछा, एकदम नॉर्मल, कि मेरे को ऑनलाइन से बहुत कंपटीशन आ रहा है, मैं ऑफलाइन वाला हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, ये समझता है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। बोल मानसी। कॉस्ट कम मतलब मैं कैसे करूं? मेरा तो कॉस्ट, भाड़ा कितना खर्चा है। स्मॉल केमिस्ट शॉप, पर स्मॉल मतलब क्या? बाथरूम जैसी नहीं, एकदम स्मॉल, थोड़ा तो मतलब। हाँ बोल। बोल। पहला इसने ऐसा बोला कि भाई डिलीवरी फास्ट कर दो। दूसरा अरे जनरल क्वेश्चन है, एकदम जनरल। तुम क्यों इसको कोई आंसर से रिलेट कर रहे हो? अरे मैं एक प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आया हूं कि मेरी एक शॉप है, मुझे ऑनलाइन से बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है, मैं क्या करूं? खत्म। बोल। डिस्काउंट दो रेगुलर कस्टमर्स को। फिर तीसरा क्रेडिट पे, उधारी पे दो। वेरी गुड। फिर
उसको भी देख, वो अलग हो गया, पर मुझे प्रॉब्लम है ये हाथ से, तू बोलता है तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन करंट सिचुएशन को नाम से होते, बोल। अवेलेबल कराओ, फिर रिफंड बेसिस, फिर और लोगों के लिए तो रोहित क्या करेगा, वृद्ध आश्रम को ले गाइडेंस दे सकता है डोजेज के बारे में, डॉक्टर के साथ टाई अप करो, बस यही नॉर्मल क्वेश्चन था यार। कोर कॉम्पिटेंसी दिखा ना, तुम लोग ने वो कोर कॉम्पिटेंसी, ये अरे ऐसा नहीं होता है यार, तुम लोग ना ऐसा मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, बेसिक इंग्लिश है। अब देख क्या बोला इधर, रोहित पटेल को पहली बात तो अच्छा रिलेशन बनाने का कस्टमर के साथ, फ्री होम डिलीवरी देने का, डिलीवरी थोड़ा फास्ट देने का, थोड़ा 24/7 वर्किंग करने का और उधार देने का, बेसिक लिखा है। लिख देने का, देख ये लिखा है, जरूरी नहीं कि आंसर यही है। अरे हाँ, तुम लोग 50 चीज भी लिख सकता है यार, पर वो वैलिड होनी चाहिए। रोहित को बोलो धंधा छोड़ के बंद करके सो जाए, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तेरे को जो सिनेरियो से बाहर नहीं हटना है, उसमें ही तेरे को आंसर उसको देने का है। ये समझा, पहला एकदम बेसिक है यार, ये समझा। नेक्स्ट, अब सुनने का पहला, ये वाला बेसिक है, रीड कर लेना बाद में, अभी नहीं। मोहन, ये वाला रीड करो खुद से, पहले खुद से रीड करो, फिर समझो, आंसर बोल, फिर वही आंसर एज इट इज लिख के आने का है। क्वेश्चन नंबर 6 बता, सोच समझ के जवाब देना। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक टूल यूज्ड फॉर बैनर्जी, टूल मतलब एक ही टूल है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है उसको अपनी मार्केट पोजीशन राइवल्स के साथ में उसको कंपेयर करना है, चेक करने के कौन से पोजीशन पर है वो पूरा आंसर लिख के लाने का। देख मैं चेक करता हूँ, सुन। अ टूल इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, दिखता है, अरे है ना। और ये पूरा वो याद है, 4 पॉइंट मैंने बोला था, एज इट इज लिख के आने का, खत्म। बेसिक है, और ये वैल्यूएबल ड्यूरेबिलिटी वाला आंसर, अरे है ना, अपना वाला लिख के आने का। अब सुनो, जो ये हो गया, हाँ ये मैं कराऊंगा अभी नहीं, सर्कल वाला बाद में, ये स्वॉट वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, तू तेरे टेक्स्ट बुक से पढ़ना और मुझे बता क्या लिखा है और क्या है ये, बोल। सिंपल है, पाजी बताएगा। माइकल पॉटर लिखा है तो 3 आंसर है, ये कौन से और क्यों। खत्म, एक ही लाइन से खत्म हो जाता है, ऊपर सब टाइम पास है, डिफरेंशिएशन आंसर है, ठीक है, डन। अब सुना, हाँ सोच समझ के आंसर देना।
दूसरा और पहला कॉस्ट लीडरशिप। भाई पढ़ने का पूरा, भाई तेरा सेकंड टाइम रॉन्ग हुआ है। ये रहा, 3 है, इसने डिफरेंशिएशन ऑप्ट किया है, बट अपने को लिखने का क्या, पहला कॉस्ट लीडरशिप था और डिफरेंशिएशन का पैराग्राफ, इसमें हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन भी पूछा है। अरे समझा? नेक्स्ट, अब सुन लेना। एक मिनट, हाँ बोल, हाँ बोल ना। नहीं, अभी तू क्लास को क्या समझता है? मतलब क्लास मतलब तेरे लिए तो 18 to 38 कितने? अरे पहले मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। 18 to 38 एज ग्रुप वाले कितने हो गए? तो ब्रॉड हुआ। क्लास मतलब मास, क्लास मतलब गुड कस्टमर्स। अब अच्छे कस्टमर्स बहुत हो सकते हैं। अब ये सेकंड अभी नहीं, ये स्वॉट है, वापस ये मैं कराऊंगा। अब पहला अभी कर ले, देख ले, रीड कर, हो जाएगा, आ जाएगा तुझे। हाँ, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल यूज्ड फॉर दैट, खत्म। समझा इतना? स्वॉट के मैं अलग से कराऊंगा, स्वॉट के अभी फिलहाल नहीं करना। अभी वो वाले कौन से नंबर बोलना? हाँ, फर्स्ट में क्या टूल? हाँ, एक ही टूल है, स्ट्रेटेजिक टूल, एक ही ग्रुप पे ग्रुपिंग मैपिंग। और दूसरा देख क्या बोला है, लिखा है ना ये, स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ द राइवल्स। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ द राइवल्स। छोटी छोटी बातें में लिख देना। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में 2 एल एरो, एक वो एक टूल है फॉर एनालिसिंग द मार्केट पोजीशन। लिखा हुआ है आंसर में, तुम लोग ने पढ़ा ही नहीं है कुछ, ये लिखा हुआ है। देख मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है ये। छोटी छोटी बातें में ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में लिखा हुआ है। तुम लोग कुछ पढ़ के नहीं आते यार, क्या यार। टूल भी लिखा हुआ है, उसमें शब्द भी लिखा हुआ है। तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं, फिर कैसा चलेगा यार। देखो मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो सीए करना है ना, तो जी जान से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलो। मर मर कर जीना, इट्स बेटर टू डाई। मैं एकदम सच कह रहा हूँ, ये बात जिसको समझ में आती है ना, आज चेंज लाओ, वरना कोई मतलब नहीं है। हर साल, मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर साल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अंत में ऊपर सीए तक पहुंचते हैं सिर्फ 15%। मतलब 100 में से सिर्फ 15% पहुंचते हैं, बाकी 850 या तो 85 लोग या 20% पहुंचते हैं ऊपर तक, फाइनल तक, और क्लियर होते हैं। 80 स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कोर्स। उसका रीजन यही है, एक रीजन ये है, दूसरा होमवर्क नहीं करने का। फेल रीजन है, फेल का रीजन ये सब है। एकदम सीधी बात कह रहा हूं, वरना बहुत बुरा फंसोगे। आगे जाके रोना, इट्स बेटर अभी से थोड़ा ट्राई करो, वरना जिंदगी बहुत बेकार है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी तेरा मेन वर्क बुक दे, चैप्टर 3 का खोल के दे। हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं, प्लस कुछ एड ऑन है वो ऐड करेंगे कॉस्ट लीडरशिप के मेन वर्क पे, बराबर।
एडिशन किससे करने का है? मेरे बाद किसका क्लास है आज? ये रहा अचीविंग। पहले मेन वर्क पढ़ेंगे, फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो तुमको मैं पता है कौन सा मेन वर्क पे हो? जो सिंगल वाला लिखा है था ना, सिंगल पेज, तो तू आगे क्यों जाता है? मत करना। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉम्प्ट नाम का शब्द लगा दे पेंसिल से। हो गया? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट किसका? तो मेन वर्क देखने का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें क्या लिखा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बस ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अपना क्वेश्चन है। टू अचीव कॉस्ट एडवांटेजेस, मास प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन यील्ड्स लोअर कॉस्ट लिखा हुआ है, एंड मास प्रोडक्शन आ गया। और अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल दस लोअर कॉस्ट, कुछ जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये ऐड कर, फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग, फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। हो गया? नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। पूरा लाइन एज अ सेंटेंस फ्रेमिंग उधर लिख दे, क्योंकि ये तुमको नहीं आता है। डिसएडवांटेज, अच्छा बाकी इतना बराबर है। डिसएडवांटेज कहाँ गया यार? हाँ ये रहा। पहला इमिटेट। अब सिर्फ इमिटेट लिखेगा तो 0 मिलेगा। तो क्या लिखने के, सुन ले, पहले सुन लेना। कॉस्ट एडवांटेज में नॉट लास्ट लॉन्ग एज कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। अब सुन क्या लिखने का, इमिटेट, हम लोग ने इमिटेट लिखा हुआ है, उसके पहले पेंसिल से ये लिखने का, सुन, अरे पहले सुन यार, पेंसिल से ये लिखने का, पेंसिल से पहले क्या इमिटेट करेंगे, ये बाद में, तो पूरा फ्रेम हो जाएगा। लिख ले, लिखा? नेक्स्ट, हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड। सो कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड इफ। डिसएडवांटेज है ना उसमें, कॉस्ट लीडरशिप। ऊपर हेडिंग में ना डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप लिख। लिखा? डिसएडवांटेजेस ऑफ, देखिए ये लाइन पूरा लिख, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ये पेंसिल से ऐड कर, सीएल। सीएल कैन सक्सीड ओनली इफ, पहले ऐड करने का, पता है ना? हो गया? नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर ग्रेटेस्ट थ्रेट। थ्रेट किसको? आगे ऐड कर दे, टू कॉस्ट लीडर्स। लिखा?
डन। मैं जो डाउन एरो है ना उधर मिनिमाइज लिख दे। जो डाउन एरो उधर मिनिमाइज लिख दे। लिखा? मैं मार्केट रिसर्च, रिसर्च डेवलपमेंट और एडवर्टाइजिंग कम करता हूं, लॉन्ग रन के लिए एक्सपेंसिव। डन, कोई चेंज नहीं। समझा इतना? डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। मैं आता हूं डिफरेंशिएशन के मेन वर्क पे। अभी देखते तू तेरे दिमाग से करता है कि नहीं। पूरा अचीविंग खुद से कर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर देखते हम दोनों का टैली कैसे होता है। मैं बताता हूं। हाई क्वालिटी में ये लिखना है फॉर बायर सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, प्रोडक्ट बीच में लिखा था, तो इसके लिए पेंसिल से लिखने को बोला है। अभी एडिट कर लेना, जितना मैं बोलता हूं उतना तो चाहिए ही चाहिए। तूने एक्स्ट्रा लिखा होगा चलेगा, पर ये चाहिए था मुझे। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस में जो हाई है ना, हाई, हाई की जगह पर या तो इंप्रूव या तो एलिवेट चाहिए था। वो हाई का मतलब वो था, ठीक है। और इधर हाई क्वालिटी में भी जो एरो है ना उधर हाई लिखा हुआ चाहिए। किया इतना बेसिक? आया इतना बेसिक? करे? अब सुनने का। रैपिड इनोवेशन, प्रोडक्ट तो लिखा हुआ ही है, ये पूरा लाइन चाहिए। टू कीप अप विद डायनामिक एनवायरनमेंट। हमें इनोवेशन इसके लिए चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट जो बहुत डायनामिक है उसको कोप अप कर सके। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, बट ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर एंड मैच प्रोडक्ट विद द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिर्फ इतने लिखने का, मैच प्रोडक्ट एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, खत्म। मैच चाहिए। और पीपी इज इक्वल टू यूएफ प्लस बीसी। अब सुन, प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल्स टू बेस्ड ऑन यूनिक फीचर एंड बाइंग कैपेसिटी। अब सुन, जो यूनिक फीचर लिखा है ना यूएफ, उसके ऊपर लिख प्रोडक्ट। यूनिक फीचर होना चाहिए प्रोडक्ट का। पीपी इज इक्वल्स टू यूएफ प्लस बीसी। तो प्रोडक्ट का प्राइस शुड बी बेस्ड, बीसी के ऊपर लिखना कस्टमर। हाँ, पीपी के पहले फिक्सिंग लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब जो है वो तो है ही, मतलब वो मुझे बोलना नहीं है, बट लिख सकता है। पीपी इज इक्वल टू यूएफ प्लस बीसी। हो गया इतना? नेक्स्ट, डिसएडवांटेज मैं खत्म कर देता हूं। इमिटेड यूनिकनेस डिफिकल्ट टू सस्टेन, कोई चेंज नहीं है। हाई प्राइस कस्टमर स्विच टू अल्टरनेटिव, कोई चेंज नहीं है। डिफरेंशिएशन फेल इफ इट इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। ये पूरा लाइन लिख, तेरे को सेंटेंस नहीं आएगा, ये पूरा लाइन लिख इतना। थर्ड पॉइंट का मीनिंग समझा? पता है मुझे, मैं बता रहा हूं, पहले इतना समझा, ये इतना ऐड कर दिया। अब इसमें ना एक और पॉइंट है जो प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, दिखता है? तो वो है ना, सिर्फ उधर ऐड कर दे, पर उसको अटैच मत करना, एरो अटैच मत करना प्रोडक्ट पे। किधर? हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन में ऐड करने का है। एनहांसिंग ब्रांड इमेज, मैं ऐसा लिखता, एनहांस ब्रांड इमेज एंड वैल्यू, खत्म। और इसको एनहांस नाम दे देता। हो गया? अरे हो गया। नेक्स्ट, अभी नीश का डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। नीश में भी ये रहा, पहला पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स, ये ऐड कर, फॉर कैटरिंग नीश मार्केट, फॉर कैटरिंग नीश मार्केट, एनएम। हायर एफिशिएंसीज टू सर्व वेयर, इन नीश मार्केट, इन नीश मार्केट ऐड कर दे।
और एफिशिएंसीज के पहले अप एरो लगा देना जिसका हाई है, और ये पॉइंट एज इट इज ऐड कर देना, पर उसमें नीश में ऐड मत करना। अरे समझते हैं ना? राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट विल फाइंड डिफिकल्ट टू compete, बट किस लिए? आगे ब्रैकेट में नहीं, ऐसे राइट एरो करके ऐड कर, ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टाइज, ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टाइज। हो गया? आगे बोलू? कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस, बट किस लिए? बिकॉज ऑफ फोकस्ड प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ फोकस्ड प्रोडक्ट लिख ले, बिकॉज ऑफ फोकस्ड प्रोडक्ट। हो गया? नेक्स्ट, डिसएडवांटेज इन लॉन्ग रन नीश मार्केट डिसअपियर टेकन अवे बाय लार्जर कॉम्पिटिटर। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड, हाई कॉस्ट, कोई चेंज नहीं है। लैक ऑफ स्किल्स, ये ऐड कर, मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी। लैक ऑफ स्किल्स, मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का मेन वर्क खोल, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का मेन वर्क खोल। सुन पहले, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू फोकस, ये तीनों तीन एक बार रीड कर। बहुत सारे पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट में डाउट है उसके पहले प्लस साइन कर देना। मेरे को तीनों का डाउट साथ में पूछना। मैं अब से 7 मिनट दे रहा हूं, बहुत इजी है, जल्दी कर। अरे यार चालू हो गया तुम लोगों का यार। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जा भाई, अभी नहीं, वरना दो दिन और जाएंगे पीछे। रुक, बोल, हो गया? जा जल्दी जाके तो 3 मिनट और है, जल्दी कर। 4 मिनट और है, रीड कर। कुछ भी पॉइंट में डाउट है इंट्रोडक्शन के तो मुझसे पूछना, साइन कर लेना बाजू में, सब साथ में पूछना, एक एक करके देना। बुक देना, लिखा है वो। हाँ, पहले है कॉस्ट लीडरशिप में कॉस्ट लीडरशिप में 5 पॉइंट है। कुछ भी डाउट है तो पूछ, उसमें बोल। 1 मिनट, मैं काम करता हूं, मैं एक एक पॉइंट पूछ रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में किसको डाउट है? नहीं। सेकेंड पॉइंट में डाउट है, ठीक है? तुमने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है, उसमें था ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मैंने बताया भी था उस दिन। हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? टू गेन प्रॉफिट एंड रेड्यूस कॉस्ट। तो कॉस्ट लीडरशिप का मेन फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैन्युफैक्चरर रिटेलर बनेगा, रिटेलर मैन्युफैक्चरर बनेगा। क्यों? कॉस्ट कम करने के लिए। डन। थर्ड में डाउट। फोर्थ, हाँ फोर्थ में बोल। हाँ, इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ बजट रिक्वेस्ट का मतलब होता है ये, नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर है ना हर एक का बजट डिसाइडेड रहता है, मतलब वो मैन्युअली डालने का। जैसे कि मैंने मेरे क्लास में पानी का, वाटर का बजट रखा है 10,000 रुपया। अब अगर 10,000 के ऊपर मैं डेली एंट्री करते रहूंगा, 10,000 के ऊपर जाएगा ना, वो कंप्यूटर मुझे रिमाइंडर करेगा कि भाई तू बजट के बाहर जा रहा है। वो इनकम एंड एक्सपेंस का ऐप आता है ना, वैसा है। इतना समझा पहला? नेक्स्ट बोल। पॉइंट नंबर 5 में नहीं रहना चाहिए डाउट। मैं डिफरेंशिएशन पे आ गया हूं। पॉइंट नंबर 1 में कुछ डाउट, 2 में
हाँ, ब्रांड इमेज, यूनिक ब्रांड इमेज। सी मतलब पता है क्या, द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विस। ब्रांड इमेज एक एग्जांपल है, पुष्पा मूवी देखा था, उसमें उसका वो ब्रांड इमेज है कि अगर वो सिंबल है ना, मैकडोनल्ड का एम, डोमिनोज का वो डाइस, ये ब्रांड इमेज है। मतलब वो लोग वो रख देते हैं, प्रोडक्ट कंपनी का नाम नहीं रखते, वो समझ जाने के इधर वो है। अभी हाईवे पे एम रहता है, हम समझ जाते हैं मैकडोनल्ड इधर है। हाँ, वोडाफोन का डॉगी नहीं था, डॉगी उसका ब्रांड, वो लोगो नहीं है। यहाँ पर लोगो की बात हो रही है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 में डाउट नहीं होना चाहिए। 4, 5, 6, 7 में डाउट है तो पूछ, होना तो नहीं चाहिए, बेसिक था ये। मैं फोकस पे आता हूं। पॉइंट नंबर 1 में किसको कुछ डाउट है, बोल। ये मैं बता चुका हूं, तू आगे बैठ के भी सोता है। ये वही पॉइंट है विच इज नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएटर। याद है मैंने बोला था, मैं अभी भी कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं, सीए का पढ़ाई है ना, अगर करना है ना, 100% फोकस में क्लास में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें आगे 2-3 बात बताऊंगा। आज कौन सा डे है अभी बता देता हूं, रुक जा, तेरे को मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्यों इतना करता हूं, बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में किसको डाउट है, हम बोल। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या था, तो तू किस पे फोकस, तो उसमें वो भी था कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो बट नहीं, मतलब वैसे तो जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था कि पार्ले जी बिस्किट इंडिया में चल रहा है, तो वो तो वैसे नेचर ऑफ बिजनेस तो पूरा ब्रॉड हो गया। नेचर ऑफ बिजनेस ब्रॉड है, बट दे आर फोकस्ड ओनली टू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मार्केट। ये बोला हुआ है मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफर सब्सटेंशियल फोकस एडवांटेज। सब्सटेंशियल का मतलब है थोड़ा ज्यादा, 100% नहीं बोला है, सब्सटेंशियल बोला हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में डाउट नहीं होना चाहिए, 4, 5 में नहीं होना चाहिए, बोल। मार्केट पेनिट्रेशन नहीं, नॉर्मल फोकस हो ही नहीं सकता। मार्केट पेनिट्रेशन, अगर मैं एक मार्केट में सस्ता बेचता हूं, अगर लिखा नहीं है वो, तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप। अगर वो मार्केट में मैं यूनिक बेचता हूं तो फोकस डिफरेंशिएशन। वो लिखा हुआ होना चाहिए, इसमें नहीं लिखा है फिलहाल। मैं आता हूं मेन वर्क पे, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक। ये वाला पहले तुम लोग करोगे एडिशन, अभी तुमको एडिशन करना आ गया है। मैं तुम लोगों को इसके लिए करा रहा हूं क्योंकि तुमको पता है तुमको क्या लिखना है। मैं क्रॉस चेक करा लूंगा। 5 मिनट दिया, 99% नहीं 20% का इसमें एडिशन होगा। ले, मेरी हेल्प चाहिए कि मैं आगे जाऊं। दे मेन वर्क दे, सुनने का भी ध्यान से। मेन वर्क में ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ये चैप्टर का एमसीक्यू बहुत बहुत बड़ा है, कर लेना। मुझे अगर स्टाफ के मेंबर को ऐसा रैंडमली मुझे बोला ना कि बच्चा लोग टाइम पास कर रहा था सर, इधर 4 बजे से ब्रेक में घूमे हैं, वो मोमेंट तेरा लास्ट लेक्चर होगा। और देख, मैंने बोला वो कर, तो मैं नहीं लिया अंदर, मैं नहीं लेगा वो लोग को अंदर। मैं कुछ चीज में बहुत एकदम डी टू डीट, ठीक है। तो सुनने का, ये देख, ऑगमेंटेड एडिशनल कस्टमर सर्विस बिसाइड्स द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड।
कोई चेन नहीं है. डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ कंज्यूमर. एक मिनट. मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये लिख सकते हो पूरा. मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ कंज्यूमर. तो ये वाला लाइन ऐड कर सकते थे. ठीक है. रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप, ये 4 सेट है अपना. रिलेशनशिप, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, वो रफ वर्क वाला सेट है. डिफरेंशियल भी सेट है, कॉन्सेंट्रेटेड भी सेट है, सिंक्रो में. ये लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ ये लिखा है. नहीं, हम लोग ने मीनिंग लिखा है ना, तो ये तुम्हें पूरा ही लिखना पड़ेगा. व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इरेग्युलर ड्यू टू सीजन, ये तो सम पार्ट ऑफ द डे और ऑन आर बेसिस, देन सिंक्रो मार्केटिंग यूज टू जनरेट द डिमांड. इतना लिखने का, फिर ये लिखने का. नहीं समझा? और डिमांड कम है तो सिंक्रो मार्केटिंग इज यूज टू जनरेट डिमांड. हो गया. डी मार्केटिंग में कोई चेन नहीं है. सर्विस मार्केटिंग कोई नहीं, सोशल में कोई नहीं. आगे जाता हूं मैं. स्वॉट में कोई चेन नहीं है, क्योंकि वो रीजन तो एज इट इज लिखा था. इसमें भी कोई चेन नहीं है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेंडिलो क्या बीच में रह गया? तो इसने बीच में लिखा नहीं है गद्दे ने. क्या रह गया? हाँ, इसने डायरेक्टली रफ वर्क किया है. मेन वर्क. हाँ, एक मिनट. क्राइटेरिया, रुक जा. पहले वैल्यूएबल, बराबर. क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, एक मिनट. फर्म के पहले है ना, सेकेंड पॉइंट में फर्म के पहले उसमें लिख वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज दैट अलाउ फर्म. ये वाला वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज दैट अलाउ फर्म. हो गया. रेयर में जितना लिखा उतना ही काफी है. ये बाकी सब सेम है, एक एक लाइनर ही है, कोई चेंज नहीं है. डन. ये कट किए ना मीन वर्क में, अरे मतलब टेक्स्ट बुक में. स्वॉट नहीं किया तो कर लेना. ये स्वॉट में सस्टेनेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है. तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को बोल देना, होमवर्क नहीं होगा मैं अंदर नहीं लेगा, बोलोगा तो पहला चेक करेगा. कभी भी मैं रेंडमली तुम्हारा भी चेक करेगा, मेरा भरोसा जरा भी नहीं करने का. कल होगा, आज का आज होमवर्क कल कर लेने का, क्योंकि चैप्टर खत्म होती है. अभी क्या, अभी सेंटेंस फ्रेमिंग आ गया, हो गया सेंटेंस फ्रेमिंग. अभी सेंटेंस वाइज होमवर्क करने का है, वो आता ही रहेगा होमवर्क. बाकी सब टीचर का बराबर करता है तुम लोग, मेरे को सब पता चल रहा है, सबसे पूछता है. अभी देख मैं कैसा एसएम का खौफ करता हूं, देख तू. मेंडिलोस मैट्रिक्स हो गया, बाकी तो रिवीजन किया था.
पहले टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू कर लेते बेसिक। करे अब ये देख, कौन पन्ना घुमा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पहले एमसीक्यू मार्क कर दे। पहले ना पूरा एमसीक्यू तू मार्क कर ले तेरे हिसाब से, इंडिविजुअल करेगा, सिर्फ टिक करना, टिक। ये सारे कौन पूछा? ये तू ही पाजी, ऐसा ये सब क्वेश्चन है ना तू ही पूछता है। हो गया? हो गया? हो गया? पाँच बजे किसका क्लास है तुम्हारा? हाँ। चल अब सुन, द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू बी के डी, एक्सप्लॉइट करो अपॉर्चुनिटी को, न्यूट्रलाइज करो थ्रेट को, एंड करेक्ट करो, अवॉइड करो थ्रेट को, न्यूट्रलाइज करो थ्रेट को। यही है ना आंसर? स्वॉट एनालिसिस में भर भर के आएगा, वो इंटरनल एक्सटर्नल आना चाहिए। बोल इसमें डी। ये अनकंट्रोलेबल है, एक्सटर्नल चीज है। क्या है ये? बी। ये इंटरनल स्ट्रेंथ, नाम में लिखा इंटरनल। स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग, माइकल पॉटर की कौन? हाँ डी, सब पक्का? डी? हाँ बी है। हो गया। अब सुन, 7 मिनट दिया वॉशरूम का ब्रेक, फिर एमसीक्यू मैं चालू करा के जाऊंगा, ताकि मुझे कोई बाहर दिखा ना। मुझे मैडम ने बोला ना ये वॉशरूम के लिए आया था, मैं फ्लश मैं करूंगा। सेंटेंस फ्रेमिंग कर लेना, सेंटेंस फ्रेमिंग चैप्टर 3 का कर लेना, ठीक है? सुनिए, देख चैप्टर 3 तुम लोगों को हो चुका है बराबर। ये बुक में ना मेरे पास एडिशनल 50 केस स्टडीज है, एडिशनल, और वो सब केस स्टडी सुन ले। आरटीपी एमटीपी सब में आया हुआ है, नहीं समझा? ये उसी को आना आएगा, या उसी को मैं कर रहा जो पढ़ के और होमवर्क करके आया तब। और ये बुक भी उसी को मिलेगी अगर स्टॉक में होगी तो, क्योंकि स्टॉक कम है तो उसी को ही देंगे जो करके आया, बाकी वाला जेरोक्स पे जाएगा। समझ में आता है? ये बुक बहुत काम की है, बट ये चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू के बात करना है। अरे समझा? अब तुम लोगों को एमसीक्यू का प्रोसीजर पता है। पहले सिंपल करने का, मीडियम, फिर टफ। अब सुन, इसमें ना
अरे एक एक करके कब तक आएंगे? अभी इसमें है ना, ध्यान से सुनना, पहले सिंपल, फिर मीडियम, फिर टफ एमसीक्यू में। वो करने के बाद ये बुक कर ली ना हम लोगों ने, तुम्हारा 40+ श्योर है। पर पहले एमसीक्यू, फिर चैप्टर 3-4 का बुक तभी नहीं करेंगे, हम चैप्टर 5 के बाद करेंगे बुक, 3-3 चैप्टर का एक साथ। फिर वापस होमवर्क आएगा। तो समझ रहे हो होमवर्क अभी कैसे आता रहेगा? अगर तू हर रोज नहीं करेगा ना एक साथ, फिर 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगेगा। समझा? एकदम सिंपल है। आज का होमवर्क देख, आज मैंने मेन वर्क में कुछ नहीं कराया है, आज रिवाइज कराया है, आज केस स्टडी करा। केस स्टडी का होमवर्क कभी नहीं करने का, केस स्टडी सिर्फ पढ़ना है, केस स्टडी का होमवर्क कभी नहीं करने का है। इधर हट तो एक मिनट। ठीक है, चल इतने समझो। पहले एमसीक्यू में तेरा मैक्स 30 मिनट जाएगा अब से। एमसीक्यू कैसे करने का है? कैसे, कितने के साथ? कंपलसरी 2 चाहिए, मिनिमम 2, 3 अवॉइड करना है। वो अकेला कोई सिंगल बच्चा तो तीसरे पे जाएगा। ठीक है, ग्रुप बना लो, मैं इधर ही हूं, जल्दी 2-2 जन का ग्रुप। कैसे बनेगा? जो अंदर वाले है वो अंदर 2 हो गया ना, तो बाहर वाले ही हटेगा ना। हाँ, तो आगे पीछे हो जाओ। हो गया? अब सुन पहले, देख, अरे मैंने बोला चालू कर, सुन पहले। ओए, स्वॉट एनालिसिस के भर भर के एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू का पैटर्न तेरे को पता है, बुक खोल सकता है, और इसमें अपना कोई भी आंसर बाकी नहीं है। हाँ, बट 1-2 एमसीक्यू ऐसा होगा जो तेरे को समझेगा भी नहीं। सबका स्क्रीनशॉट चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के डाउट पूरे एक साथ सॉल्व करूंगा एमसीक्यू का, फिर ये बुक को हाथ छुएंगे। नेक्स्ट लेक्चर एब्सेंट कल ही है ना, चैप्टर 5 चालू हो जाएगा। तेरा बेस मिस हुआ, चैप्टर 5 खत्म, सेट है मेरा खत्म हो जाएगा। जो आज एब्सेंट है, आया नहीं, उनको बोल देना होमवर्क चाहिए, मैं कल चेक करेगा। आधी घंटा जल्दी आएगा तो आधी घंटा लेट छोड़ेगा, पर होमवर्क चाहिए, उसी को मैं चैप्टर 5 सिखाएगा, सेट ए। क्योंकि अगर तेरा चैप्टर 3-4 ही नहीं आता है तो 5 पे जा भी नहीं सकता। और अगर कल एब्सेंट रहा, पूरा 1 वीक एब्सेंट रहना, 5 नहीं समझेगा। और 5 थियरी वाइज सबसे टफ चैप्टर है। केस स्टडी वाइज 3 और 4 था, थियरी वाइज 5 और 2 बहुत टफ है, तू छोड़ देगा फिर उसको। तो एब्सेंट मत रहना, मैं जा रहा हूं। होमवर्क दिए ना, सेंटेंस फ्रेमिंग करना है, उसके अलावा दो और ऑडिट दो, ऑडिट। सेंटेंस फ्रेमिंग है ना, परसों तक करना है, परसों तक, कल नहीं, परसों तक सेंटेंस फ्रेमिंग करना है। ये उंगली कर रहा है, बोलता है कल दो, कल दो।